वेलकम टू रीडेक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको जो कॉमिक्स सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है गोजो की जंग। ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत और इसके मेन कैरेक्टर में है गोजो। ये एक एक्शन और थ्रिलर से भरपूर कॉमिक्स है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग कॉमिक्स को जिसका नाम है गोजो की जंग। गोजो की जंग, गोजो सीरीज। लेखक तरुण कुमार वाही, संपादक मनीष गुप्ता, कला निर्देशन प्रताप मुलिक, चित्र प्रवीण गुरसाके। सत्य का असत्य से, न्याय का अन्याय से और मानवता का शैतानियत से टकराव तब से होता आया है जब से सृष्टि की रचना हुई है। जारी है ये टकराव, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। और आज उस राहगीर की आंखें जाने क्या दृश्य देखकर इस कदर भौचक्की हो उठी थी कि उफ, जिस्म का रोया रोया रोमांच से खड़ा हो गया था। इसके बाद वहां रुका न रह सका वो। सैनिकों को तुरंत सूचना देनी होगी, न जाने क्या बला है। उफ। और सूचना के तुरंत पश्चात सेना की एक टुकड़ी लेकर चल पड़ा नगर सेनापति शुक्रपति। उस स्थान पर पहुंचकर न सिर्फ प्रत्येक सैनिक बल्कि स्वयं सेनापति शुक्रपति भी बुरी तरह से हतप्रभ रह गया। क्या है ये और कितना विशाल है? क्या होगा इसके अंदर? क्या ये किसी जीव या पक्षी का अंडा है? इसका रंग देखो, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें खून भरा हो। क्या बला हो सकती है ये? इसे तोड़ने की व्यवस्था करनी होगी शीघ्र ही। तड़ाक, ठनाक, ठाक। अगले पल चकनाचूर हो गया वो रहस्यमयी गोला और इसी के साथ आतंक से फट पड़ी सबकी आंखें। उफ, ओ नहीं। करोड़ों की तादाद में गोले से निकलकर मधुमक्खियों की फौज टूट पड़ी थी सैनिकों पर। बचाओ! भिन 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 भिन। आह! उफ! ऐसे दुश्मनों पर भला तलवारें कैसे काम आती? मक्खियों के उस भीषण आक्रमण के बाद जितनी भगदड़ वहां मचनी चाहिए थी, आह! आह! मची। भागो, अपने प्राण बचाओ। आह! तत्काल ही मधुमक्खियों का वो बेहद विशाल झुंड शहर में प्रवेश कर गया। आह! ये मधुमक्खियां कहां से आ गई? सैकड़ों करोड़ों मधुमक्खियों का झुंड है ये तो। और फिर शहर के चप्पे चप्पे पर नजर आ रही थी आतंक मचाती मधुमक्खियों की फौज। कुछ वैसा ही रहस्यमय दृश्य प्रस्तुत हो रहा था विजयनगर में। ओह, रात ही रात में नगर के बीचों बीच ये कैसी आकृति खड़ी हो गई है? सैनिकों को सूचना भिजवा दी गई है, वही तहकीकात करेंगे इस रहस्य की। तहकीकात के लिए वहां पहुंचा नगर कोतवाल और न जाने क्या है ये। उड़ा दो इसे। उस रहस्य में बॉम्बे को देखने के लिए सैकड़ों लोगों का मजमा सा लग चुका था वहां। न जाने क्या होगा इसमें, मगर ये रातों रात बनी कैसे? मजमा का मतलब भीड़। अचानक ही भुरभरा कर गिर गई मिट्टी की बनी वो विशाल आकृति। धाड़ और उफ! बॉम्बे के जर्रे जर्रे से लाल चींटे ऐसे उबल पड़े जैसे ज्वालामुखी से लावा उबला हो। घातक लाल चींटों की फौज जमीन पर रेंगते लाल चींटे ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे मानो खून की नदी बही जा रही हो। मौत व दहशत का ऐसा दृश्य शायद पहले कभी ना दिखा था विजयनगर में। उसी समय प्रतापनगर में तोड़ दी गई थी वो विशाल अंडाकार आकृति, जिसके साथ ही वहां मची भयानक भगदड़। हिस हिस फस, भागो, सांप सांप। आखिर जान किसे प्यारी नहीं होती? हजारों लाखों की संख्या होगी इन विषधरों की। सर्पों से भरा ये विशाल अंडा यहाँ किसने रखा? उफ! जमकर हुआ वहां भी मौत का तांडव। हिस 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 फुस। गोजो, जो कि उस समय उपस्थित था महर्षि तप्तमुखी के आश्रम में। तीसरी आंख, गुरु घंटाल और बिल्लौरा, अपनी इन तीन शक्तियों को खो देने के पश्चात मैं अधूरा सा महसूस करने लगा हूं महर्षि। ये सब जानने के लिए पढ़े गोजो और कंक। क्या इन तीनों शक्तियों की पुनर्वापसी मुमकिन नहीं है महर्षि? मुमकिन है गोजो, किंतु उसके लिए तुम्हें 50 बरस तक प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि दोबारा भी वे शक्तियां तुम्हें अग्निमंथन के बाद ही मिल सकती हैं और दोबारा अग्निमंथन 50 बरस से पूर्व नहीं किया जा सकता। गोजो, अब तुम्हें अपनी शेष बची शक्तियों के बल पर ही मानवता के दुश्मनों से टक्कर लेनी होगी। बिजली का, संहारक, जुडोका और शाकाल। मैं जानता हूं महर्षि कि अब इन चारों के साथ ही मुझे मानवता के दुश्मनों से टकराना होगा। इधर उस सनसनीखेज सूचना के साथ ही राजा ढिंडोरा देव स्वयं ही वहां पहुंचे थे
अदृश्य सचमुच चौंका देने वाला था। ओह, सचमुच किसी के भी हृदय को रोमांचित कर सकती है यह अजीबोगरीब आकृति। किंतु महाराज, केवल एक ही रात में यह आकृति यहाँ कैसे बन गई है? अगर आपका आदेश हो तो इसे तुड़वा दिया जाए, निसंदेह और तुरंत। राजा ढिंडोरा देव का आदेश मिलते ही सैनिक उस आकृति को धराशायी करने में जुट गए। धड़ाक! राजा ढिंडोरा देव की सतर्क निगाहें वहीं जमी हुई थी। सेनापति, सैनिकों को हर पल सतर्क रहने का आदेश दो। आखिर यह आकृति एक रात में बेवजह ही तो यहाँ नहीं बन सकती। आप ठीक कहते हैं महाराज। और एकाएक ही आकृति का एक हिस्सा धड़ाम से नीचे आ गिरा। बचो बचो! बिच्छू, जिसके नाम से जिस्म में झुरझुरी दौड़ जाती है, नजर आ जाए तो हलक सूख जाता है, और जब इतने एक साथ दिखाई दे जाए तो फिर किसी के दिल की हालत कौन कहे। सकते में खड़े रह गए थे राजा ढिंडोरा देव। ये तो पूरी बिच्छू सेना है। बिच्छू तेजी के साथ हमारी ओर बढ़ रहे हैं महाराज। सैनिकों व अन्य तमाशबीन नागरिकों को पीछे हटने को कहो। उफ! लेकिन सेनापति को ऐसा आदेश देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भागो बिच्छू! बिच्छू सेना बोल बेवकूफ, ये तो बिच्छू सेना है। घोड़े दौड़ा दिए राजा ने भी और सेनापति ने भी। उनका रुख शहर की ओर है। अगर इस शहर में प्रवेश कर गए तो भयानक अंजाम होगा शहर का। इन्हें रोकना होगा, इन्हें खत्म करना होगा। पूरे नगर में जंगल की आग की तरह फैला वो समाचार। गोजो गोजो गोजो! शाकाल बेहद घबराया हुआ है। वही सनसनीखेज समाचार लाया था शाकाल। गोजो में तुरंत ही समा गया शाकाल, और इसके साथ ही गोजो के होंठों ने पुकारा वो नाम, मंकोट। मंकोट हाजिर है गोजो, नगर की ओर चलो। नगर में दहशत मची थी। सैकड़ों की संख्या में बिच्छू नगर की ओर बढ़ रहे हैं। भागो, नगर छोड़ दो, अन्यथा भयानक मुसीबत टूट पड़ेगी। आ गया गोजो। ठहरो गोजो! मुसीबत से घबराकर इस प्रकार भाग जाना कायरता है। गोजो, बिच्छुओं की संख्या हजारों में है या शायद लाखों में भी। गोजो ठीक कहता है, मुसीबत का मुकाबला करना होगा। लेकिन कैसे? मैं तुम सबके साथ हूं। प्रत्येक नागरिक अपने हाथों में जलती हुई मशालें थाम ले। आग का अधिक से अधिक प्रयोग करो, जल्दी करो। गोजो ठीक कहता है, गोजो ठीक कहता है। गोजो जैसा कहता है वैसा करो। बिच्छुओं को नष्ट करने के लिए आग व धुएं का प्रयोग अति उत्तम रहेगा। तभी आता दिख गया मौत का वो सैलाब। बिच्छू आ गए, बिच्छू आ गए, बिच्छू आ गए! सैकड़ों हजारों बिच्छू कहां से आ गए? उत्तेजना के मारे कांपते हाथों में थमी मशाले आगे हो गई। जलाओ, बिच्छुओं को जला डालो। मंकोट, तुम अपने मकड़ जाल में जितने बिच्छू जकड़ सकते हो जकड़ दो। मेरे मक्कड़ धागों की पकड़ से इन्हें केवल मौत ही छुड़ा पाएगी गोजो। मंकोट बिच्छू सेना के ठीक सिर पर आ पहुंचा, और बिच्छुओं की इतनी बड़ी सेना तो कई नगरों में मौत का आतंक फैला सकती है। उफ! इधर गोजो ने पुकारा बिजलिका को। बिजलिका, अपनी शक्ति मुझे दो। इतनी बड़ी बिच्छू सेना के लिए बिजली का शक्ति प्रलय साबित होगी गोजो। गोजो की बिजली का शक्ति बिच्छुओं के झुंड में प्रवेश कर गई। कड़ाक! और दूसरे ही पल तिड़ाक तिड़ाक! सेनापति स्वयं जुटा था इस मुसीबत से छुटकारे के उपाय करने में। जलती हुई घास के ढेर फेंको इन पर। सबसे ज्यादा प्रलय मचाई गोजो की बिजली का शक्ति ने। खत्म हो रहे हैं बिच्छू के सैनिक। तिड़ाक तिड़ाक! हर कोई अपने अपने ढंग से उस मुसीबत से छुटकारे के लिए प्रयासरत था। थपाक! हाड़! जुम! और बिच्छुओं की अधिक संख्या के कारण लोग उनके डंकों का शिकार भी हुए। आह! आह! बिच्छू लड़ गया, बिच्छू लड़ गया। किंतु अंततः मिली सफलता। बिच्छू खत्म हो गए। हम सबकी संयुक्त चेष्टा से ही हमारा ये प्रयास सफल हुआ है। नहीं गोजो, अगर तुम हमें इस संकट का सामना करने के लिए प्रेरित ना करते तो शायद हम घबराकर भाग गए होते। लेकिन ये संकट केवल एक इस राज्य का नहीं था, कई राज्य ग्रस्त थे इस समस्या से। मेरे राज्य के एक नगर में मधुमक्खियों के हमले से 3000 नागरिक मारे गए, और न जाने अभी कितने उनके आक्रमण के भय से अपने घरों में कैद हैं। चींटों के आक्रमण का मुकाबला हम कैसे करते? नगर के एक हिस्से में अब भी मौजूद है चींटी की सेना। विषधरों का जंगल बना हुआ है मेरा नगर। उफ! इस भयानक समस्या को लेकर कई राजाओं की आपातकालीन बैठक पिंजोरा में जारी थी। न जाने कौन है जो इस प्रकार राज्यों में मौत का आतंक फैला रहा है। गोजो स्वयं वहां मौजूद था। मेरे विचार में सर्वप्रथम कई नगरों पर मंडराते मधुमक्खियों, चींटों और विषधरों के आतंक को दूर करने के उपाय करने चाहिए।
साथ ही सोचा जाए उस स्रोत के बारे में जो कि हम सबके लिए ये संकट उत्पन्न कर रहा है। और तब गोजो के सुझाए गए उपायों को अमल में लाया गया। कीटनाशकों के छिड़काव से मधुमक्खियां भाग जाएंगी। इनके अजीबोगरीब हमले ने हमारा दिमाग कुंद कर दिया था, अन्यथा ये बात पहले ही हमारे दिमाग में आती। वाह, सैकड़ों सांपों को मस्त किए दे रही है बीन की धुन। इतनी भयानक दिखाई देने वाली समस्या कितनी आसानी से हल हो रही है। बीन की धुन की मार के आने से सांप बचे नहीं रह सकते। ये सारा कमाल गोजो का है। पी 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 पी। कई राजाओं की बैठक में सबके चेहरे पर गोजो के लिए प्रशंसात्मक भाव थे। गोजो, मेरे नगर से मधुमक्खियों का प्रकोप खत्म हो गया है। मेरे नगर से चींटी का प्रकोप भी, और मेरे नगर से सैकड़ों सांपों का भी। और गोजो के कारण बिच्छुओं का आतंक तो पहले ही समाप्त हो चुका है। और तभी प्रवेश किया सेनापति ने। महाराज, फिर वैसी एक ऊंची आकृति रणभूमि में आ खड़ी हुई है। क्या क्या? फिर संकट? उफ। और तब महाराज, विशेष पोशाकों में सैनिकों को लेकर घटनास्थल पर पहुंचना होगा। और इस बार हमारी चेष्टा उस आकृति को नष्ट करने की नहीं, बल्कि उसे समुद्र में गर्क करने की होगी। हम सब और हमारी सेनाएं तुम्हारे साथ है गोजो। और उस विशाल आकृति को धकेलने के लिए सैकड़ों हाथ जुट गए। संभल कर, यह आकृति टूटनी नहीं चाहिए। इसे धकेलकर समुद्र की ओर ले चलो। और अचानक उस स्वर ने चौंका दिया सबको। काज! गोजो, ये कैसे स्वर हैं? कड़ाक कड़ाक। ओह, यह आकृति तो स्वयं ही टूट रही है। कड़ कड़ाक कड़। चीख उठा गोजो। सब लोग इस आकृति से दूर हट जाएं। कड़ाक कड़ाक। बूथ से बने खड़े देख रहे थे सब उस दृश्य को। ओह, कैसी विचित्र आकृति है। इस बार उस विशाल आकृति के टूटने से वो सब नहीं निकला जैसी आशंका थी। उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का हृदय अनजानी आशंकाओं से धड़क रहा था। कैसी खौफनाक राक्षस आकृति है, मगर अभी तक इसने कोई भी हरकत क्यों नहीं की? तभी सहसा आकृति के उदर स्थल का वो भाग खुला और हा हा हा, उपस्थित पृथ्वीवासी राजाओं को राक्षस ग्रह के राजा विकाला का यानी मेरा प्रणाम, कठोर स्वर में कह उठा गोजो। विकाला, पृथ्वी पर आकर तुमने जो आतंक फैलाया है उसका तुम्हें क्या दंड दिया जाए? हा हा हा, विकाला तक पहुंच पाओ तो विकाला स्वयं ही अपना सिर काटकर रख देगा पृथ्वी पर। यह विकाला का वायदा है। हा हा हा। और अगर तुम पृथ्वीवासी मेरा सामना ना कर पाए तो संपूर्ण पृथ्वी पर मेरा अधिकार होगा। अपनी खैर मना विकाला, मैं आ रहा हूं तेरे पास। शाकाल, मुझे अपनी शक्ति दो। बस तुम्हारे आदेश की प्रतीक्षा थी गोजो। गोजो, ठहरो, तुम अकेले वहां मत जाओ। गोजो अकेला नहीं है सम्राट विजय सिंह, उसकी हिम्मत व शक्ति उसके साथ है। गोजो को अपनी ओर बढ़ता देख ठाका लगा उठा विकाला और हा हा हा, खुल जा सिर सिर। विकाला जिस आकृति में सवार है उसका क्या रहस्य है? आकृति का सिर एक झटके के साथ खुला। टनाक! और अगले ही पल उसमें से गिद्धों की सेना निकलकर क्वाक 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 टूट पड़ी गोजो पर। क्वाक क्वाक। उफ! हा हा हा। इससे पहले जो कुछ तुम्हारी पृथ्वी पर हुआ वो मेरी शक्ति का एक छोटा सा नमूना था। अब विकाला अपने साथ इस बार लाया है विशाला को। विशाला उन सिरों को रौंद डालेगा जो उसके मार्ग में उठेंगे। हा हा हा। विशाला जिंदाबाद, विशाला जिंदाबाद। क्रोधित हो उठा राजा ढिंडोरा देव। विशाला जिंदाबाद नहीं मूर्ख, पृथ्वी जिंदाबाद, पृथ्वी जिंदाबाद। टूट पड़ो इस शैतान पर, खत्म कर दो इसे। इसी के साथ विशाला के घुटने का वो भाग किसी पक्षी की चोंच की तरह खुलता चला गया और टिड्डियां चिपकी सैनिकों से। ये तो हमारी विशेष पोशाक ही कुतरे दे रही है। चीख पड़े राजा ढिंडोरा देव। कीटनाशक दस्ते को बुलाओ, इन पर कीटनाशकों का छिड़काव करो। तुम्हारी संख्या अधिक ही सही और गोजो अकेला ही सही। इधर गोजो की जंग जारी थी उन गिद्धों से। क्वाक क्वाक। शाकाल, तुम्हारी शक्ति इन शैतान गिद्धों पर भारी पड़नी चाहिए। अपनी पंजों की शक्ति मुझे दो। धड़ाक! हा हा हा। गोजो की शाकाल शक्ति से पंजा लड़ाओगे शैतानों? धरती पर लगता चला गया विकाला की गिद्ध शक्ति का ढेर। आगे बढ़ा गोजो। विकाला, देख, मैंने तेरी बिछाई एक बाधा पार कर ली। विशाला का कंधा एक झटके के साथ खुला और भिन भिन। हा हा हा। मगर तू इन भयानक कीटों के मार से खुद को नहीं बचा पाएगा। गोजो विशाला के कंधे को पकड़कर लटक गया। शाकाल,
अपनी शक्ति वापस लो, ये ततैये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। गोजो ने तुरंत पुकारा मंकोट को। मंकोट, इन कीटों को कैद करो। जो आदेश गोजो। इधर कीटनाशकों से टिड्डियों और ततैयों को तबाह करने में जुटे थे पृथ्वी के जांबाज। खत्म कर दो इन्हें। ब्रर। गोजो समा गया विशाला के सिर में। अब मैं तेरे पास आ रहा हूं विकाला। इधर ये देख, विकाला ने न जाने क्या किया कि विशाला का भारी भरकम पांव ऊपर उठा। उफ, इसका पांव हम सबको कुचल डालेगा, बचो। पांव का निचला हिस्सा खुल गया और सरसरा उठे कई केकड़ानुमा जहरीले जीव। मारो मारो इन्हें, कुचल डालो इनके सिर। हताहत हुए कई सैनिक भी। आह। जबकि उसी समय अंदर धम से विकाला के ठीक सामने आ पहुंचा गोजो। विकाला, दुष्ट शैतान, तेरा अंत गोजो के हाथों होगा। विकाला ने झपट कर उठा लिया वो भयानक शस्त्र। तेरे टुकड़े बाहर फेंकूंगा तो अपने आप ही रुक जाएगी ये जंग और पृथ्वी पर मेरा अधिकार हो जाएगा। विकाला के भरपूर वार को गोजो ने संघारक की शक्ति पर रोका। कड़ाक। संघारक, अपनी शक्ति मुझे दो। संघारक शक्ति का मजा तो चकले शैतान सिंह। धड़ाक। उफ। जुड़ो का, जरा देना इसे कसके। और ये गोजो शक्ति की ठोकर। गोजो की उस जबरदस्त ठोकर से बाहर को उछला विकाला सीधा आकर गिरा उन प्राणियों के बीच और आ! इसी के साथ गूंज उठी विकाला की चीखें। और इधर इसी रास्ते से ही बाहर आ गया गोजो भी। शैतान विकाला को मैंने अपने हाथों से दंड दे दिया है। बिजली का, अब अपनी शक्ति से जलाकर खाक कर दो विशाला को भी। आग की प्रचंड लपटों में घिर गया विशाला का विशाल अस्तित्व और राहत की सांस ली सबने। अंत हो गया दोनों शैतानों का। फिर गोजो, एक बार फिर तुमने पृथ्वी पर मंडराते संकट का अंत करके हम सबके प्राणों की रक्षा की है। ये तो मेरा फर्ज था। पूर्ण आत्मविश्वास था गोजो के चेहरे पर। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी कहानी गोजो के जंग कॉमिक्स की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी, प्लीज़ अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।